नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज हम यहाँ पे बात करेंगे टाइम, डिस्टेंस और स्पीड के बारे में कि कैसे स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का जो फार्मूला होता है, जो इसका फार्मूला होता है स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, या इसको v इजकल टू डी अपॉन टी। v को हम स्पीड से डिनोट करते हैं, d को हम डिस्टेंस से डिनोट करते हैं और टाइम को t से डिनोट करते हैं। इसका फार्मूला यूज़ करके कैसे एसएससी में बहुत ही डिफ़िकल्ट या रेलवे में बहुत ही डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे प्लेटफॉर्म से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, या फिर पोल और ट्रेन का जो रिलेशन होता है उससे क्वेश्चंस काफ़ी अक्सर करके आ जाते हैं कि प्लेटफॉर्म की लेंथ बताइए, या ट्रेन की लेंथ बताइए, या ट्रेन की लेंथ क्या होगी, या ट्रेन कितना टाइम लगता है पोल को क्रॉस करने में। तो इस टाइप के क्वेश्चन ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं जो घुमा के पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस अगर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं तो आप कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आपका फंडा क्लियर है, बेसिक चीज़ें मजबूत हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन कहीं से भी अगर घुमा करके देता है तो आप उसको ईजिली आराम से सॉल्व कर पाएंगे। सो यहाँ पे हम एक एग्जांपल या दो एग्जांपल लेकर के देखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन कितने टाइप के वेरिएंट बन सकते हैं और आप उसको कैसे एग्जामिनेशन में हैंडल करेंगे, कैसे उसको टैकल करेंगे और कैसे उसको सॉल्व करेंगे विदाउट एनी एनी क्या नाम है, कोई विदाउट एनी गलती के। सो यहाँ पे हम देखते हैं कि ये क्वेश्चन जो दिया हुआ है ये कह रहा है कि एक ट्रेन है जो एक पोल को 10 सेकेंड में क्रॉस करती है। मतलब यहाँ पे एक पोल है और ये ट्रेन है। ट्रेन की लेंथ नहीं दे रखी है, सिर्फ ये कह रखा है कि ट्रेन है, ट्रेन को पोल को क्रॉस करने में 10 सेकेंड का टाइम लगता है, और इसी ट्रेन को एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए 20 सेकेंड का टाइम लगता है। जबकि प्लेटफॉर्म का जो डिस्टेंस है, जो प्लेटफॉर्म की लंबाई है, वो दे रखा है 200 मीटर। इसमें पूछ रहा है कि लेंथ, ट्रेन की जो लेंथ है वो कितनी होगी। सो यहाँ पे दो चीज़ें समझने के लिए है। यहाँ पे हम देखेंगे ना, यहाँ पे हम देखेंगे जैसा हमने पहले भी इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था कि जब कोई पोल आता है, अगर ट्रेन उसको क्रॉस करती है तो सबसे पहले हम ट्रेन का जो आखिरी पॉइंट होता है, लास्ट वाला पॉइंट होता है, उसको हम कंसिडर करके चलते हैं। मतलब ये वाला पॉइंट जब इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा तो ट्रेन हमारी पोल को क्रॉस कर जाएगी। ओके। तो ये वाले पॉइंट को ट्रेवल करने में कितना डिस्टेंस लगेगा, जो ट्रेन की लेंथ होगी वो उतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर यहाँ पे ट्रेन की लेंथ अगर पता है आपको और टाइम पता है कि ये पॉइंट यहाँ तक आने में कितना टाइम लगता है और इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ बेसिकली ट्रेन की लेंथ एक ही होती है। तो अगर टाइम और डिस्टेंस हमको पता चल गया तो ट्रेन की हम स्पीड निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? v इजकल टू डी अपॉन टी, जहाँ d है हमारा ट्रेन का लेंथ है और टाइम कितना टाइम लगता है ये पॉइंट इस पॉइंट तक आने में। मतलब ये कितना टाइम लगता है कि ये ट्रेन इस पोल को क्रॉस कर जाएगी। तो उस हिसाब से हमारा क्या नाम है, इस ट्रेन का स्पीड निकल आता है। सो बेसिकली स्पीड क्या होता है, अगर जो स्पीड इंजन का होता है वही स्पीड हर एक पॉइंट का होता है, क्योंकि ट्रेन क्या होता है आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो जो स्पीड आपका ट्रेन के इंजन का होगा वही स्पीड ट्रेन के किसी भी पॉइंट पे ले लेंगे, सबका स्पीड सेम होगा। तो यहाँ का स्पीड और यहाँ का स्पीड दोनों का स्पीड सेम होगा। तो ये तो समझ में आ गया। अब यहाँ पे देखेंगे जो हमारा प्लेटफॉर्म है उससे रिलेटेड देख लेंगे कि उसको कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो प्लेटफॉर्म में जैसे प्लेटफॉर्म की यहाँ पे लेंथ दे रखी है 200 मीटर। तो जैसे ही यहाँ पे ट्रेन को पहले एंटर करा लीजिए प्लेटफॉर्म पे, लेट से ट्रेन को हमने यहाँ पे एंटर करा लिया, प्लेटफॉर्म के अंदर ट्रेन आ गई है। ठीक है। अब ये जो है ट्रेन का इंजन है और ये ट्रेन का लास्ट बोगी है। ठीक है। तो जब तक कि लास्ट बोगी यहाँ तक नहीं आ जाती है तब तक ट्रेन इस प्लेटफॉर्म को क्रॉस नहीं कर पाएगा। मतलब कि ट्रेन को क्रॉस करने में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, एक तो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस प्लस दूसरा ट्रेन का खुद का डिस्टेंस, मतलब ये वाला डिस्टेंस। ठीक है। तो ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ट्रेन को प्लेटफॉर्म क्रॉस करने में 20 सेकेंड का टाइम लगता है। बेसिकली वो कह क्या रहा है कि मतलब ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है प्लेटफॉर्म का प्लस ट्रेन का, प्लेटफॉर्म का प्लस ट्रेन का जो डिस्टेंस है उसको क्रॉस करने में ट्रेन को 20 सेकेंड का टाइम लगता है। इनडायरेक्ट वे में यही कह रहा है कि जो प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है 200 मीटर और जो ट्रेन का डिस्टेंस है लेट से एक्स, इन दोनों को क्रॉस करने में ट्रेन को 20 सेकेंड का टाइम लगता है। ठीक है। तो उस केस में कह रहा है कि भाई हमको ट्रेन का जो लेंथ है वो हमको फाइंड आउट करो कि ट्रेन की लेंथ कितनी होगी, ट्रेन की लंबाई कितनी होगी।
सो मान लीजिए ट्रेन की लेंथ x है, ठीक है, और इन दोनों केसेस में ट्रेन की जो स्पीड है वो सेम होगी। अगर मान लीजिए यहाँ पे ट्रेन की लेंथ x है और प्लेटफॉर्म की लेंथ ऑलरेडी गिवन है 200 मीटर है, तो यहाँ पे ट्रेन की स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे ट्रेन की स्पीड हो जाएगी v इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा, v इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितना है 200 प्लस एक्स हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो जाएगा 200 प्लस एक्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस 200 है और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है, तो 200 प्लस एक्स, तो यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 200 प्लस एक्स डिवाइडेड बाई टाइम। यहाँ से यहाँ तक जाने में ट्रेन को कितना टाइम लगता है 20 सेकेंड। सो यहाँ पे हम 20 सेकेंड को डिवाइड कर देते हैं। इसी तरह से हम पोल वाले क्वेश्चन में भी देखेंगे कि पोल को यहाँ से इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक जाने में कितने सेकंड का टाइम लगता है, 10 सेकंड का टाइम लगता है। ओके, और ट्रेन का लेंथ मान लीजिए जैसे यहाँ पे आपने कंसिडर किया है कि ट्रेन का लेंथ x है, तो यहाँ पे भी ट्रेन का लेंथ सेम ही रहेगा, क्योंकि सेम ट्रेन यहाँ पे प्लेटफॉर्म को क्रॉस कर रही है, तो यहाँ पे भी जो ट्रेन का लेंथ होगा वो x ही होगा। ओके, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो लास्ट पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ पे कब तक पहुँचता है, कितना स्पीड से पहुँचता है। तो यहाँ पे लेंथ दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है, तो वेलोसिटी या स्पीड इसकी निकल जाएगी। स्पीड कितना हो गया, डिस्टेंस, मतलब ये पॉइंट कितना ट्रेवल करेगा, यानी x डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो x डिवाइडेड बाई 10। अब देखिए दोनों केसेस में जो ट्रेन की स्पीड है वो दोनों सेम होगी, v और v, इसीलिए ये और ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो पहले इनको 200 कर दीजिए, x डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 200 प्लस x डिवाइडेड बाई 20। ये आ गया। अब ये 0 0 यहाँ पे कट जाएगा, फिर यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x हो जाएगा इज इक्वल टू 200 प्लस x। अब यहाँ पे प्लस है, तो प्लस जब क्या नाम है इक्वल टू के इधर आता है तो माइनस हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है। अगर ये प्लस है, प्लस इधर आएगा तो निगेटिव हो जाएगा, अगर ये निगेटिव है, निगेटिव इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस है, प्लस को अगर हम इधर करेंगे, इक्वल टू के इधर करेंगे, तो ये साइन चेंज होकर के निगेटिव आ जाता है, तो 2x माइनस एक्स हो जाएगा इज इक्वल टू 200। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200, सॉरी ये x आ गया, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200 मीटर। यानी जो x की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया है, ये जो x की वैल्यू है ये ट्रेन की लेंथ है, ठीक है। तो इस तरह से आप इस टाइप के क्वेश्चंस को आराम से आराम से क्या नाम है उसको सॉल्व कर सकते हैं। कहीं कहीं पे इस टाइप का भी क्वेश्चंस आता है जिसमें क्या नाम है वो ट्रेन की स्पीड वगैरह पूछ लेता है या प्लेटफॉर्म की स्पीड पूछ लेता है, उसको हम कैसे देखेंगे। यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चंस इस टाइप का भी क्वेश्चंस आ सकता है, जैसे इस केस में दिया हुआ है कि ट्रेन की लेंथ कितनी है। यहाँ पे देखिए ट्रेन की लेंथ 200 मीटर है और ट्रेन पोल को क्रॉस करने में 15 सेकेंड का टाइम लगाता है। यहाँ पे जो दे रखा है, यहाँ पे जो दे रखा है ट्रेन की लेंथ दे रखी है और ट्रेन को पोल को क्रॉस करने में कितने टाइम लगता है, वो 15 सेकंड का टाइम लगता है। और यहाँ पे जो है ये जो प्लेटफॉर्म है उसकी लेंथ नहीं दे रखी है, उसकी लेंथ हमको फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम सेम कॉन्सेप्ट ले करके हम फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, उन दोनों चीज़ों में जो ट्रेन की स्पीड होती है वो सेम होती है। मतलब जो स्पीड यहाँ पे होगी वही स्पीड यहाँ पे भी होगी, तो दोनों इक्वेशन को बना करके हम इक्वल कर देंगे, वहाँ पे हमारी x की वैल्यू आराम से निकल जाएगी। तो यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी। ट्रेन की स्पीड होगी चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी 200 डिवाइडेड बाई 15। अब यहाँ पे देखेंगे कि ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, ट्रेन की स्पीड कितनी होगी, यहाँ पे v इक्वल टू अगर निकालेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेन ट्रेवल किया, यानी x प्लेटफॉर्म का डिस्टेंस है और 200 ये ट्रेन का लंबाई है। तो x प्लस 200 डिवाइडेड बाई कितना 60 सेकेंड, मतलब यहाँ से यहाँ तक को क्रॉस करने में कितना टाइम लगा, यानी 60 सेकेंड का टाइम लगा, डिवाइडेड बाई 16। अब इन दोनों इक्वेशन को इक्वल कर दीजिए, बराबर कर दीजिए, क्योंकि v दोनों में कॉमन है, दोनों केसेस में जो स्पीड है ट्रेन की वो दोनों केसेस में सेम है। अब इन दोनों को जब इक्वल कर देंगे, 200 डिवाइडेड बाई 15 इज इक्वल टू एक्स प्लस 200 डिवाइडेड बाई 60। तो इसको काटेंगे जब,
ये 4 आ जाएगा, ये 800 आ जाएगा, इक्वल टू एक्स प्लस 200। तो यहाँ पे जो एक्स की वैल्यू आएगी ये आपकी आ जाएगी 600 मीटर, यानी जो प्लेटफॉर्म की लेंथ है, एक्स की वैल्यू जो हमने मान रखा है उसकी उसकी वो कितना आ जाएगा 600 मीटर। सो इस टाइप के क्वेश्चंस मतलब आते हैं एसएससी एग्जामिनेशन में या रेलवे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी है, घुमा करके पूछता है, बट ये अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो कितना भी घुमाएगा आपको ये क्वेश्चन आप इजीली कर ले आएंगे और आपके आंसर भी सही आएगा। सो सबसे पहले आपको यही बस यही आप ध्यान रख करके चलिएगा कि जब भी अगर प्लेटफॉर्म का क्वेश्चन आता है तो प्लेटफॉर्म की लेंथ प्लस ये क्या नाम है जो ट्रेन की लेंथ है उन दोनों को ऐड करके तब क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। मतलब जो ट्रेन अगर क्रॉस करती है प्लेटफॉर्म को तो प्लेटफॉर्म की खुद की लेंथ को क्रॉस करती है, और ये ट्रेन खुद की जो इसकी खुद की लेंथ होती है उसको भी ये क्रॉस करती है। तो यहाँ से यहाँ तक जो जाने में इसको टाइम लगता है वो पूरा टाइम दिया रहता है। और जो ये टाइम और ये जो डिस्टेंस होता है प्लेटफॉर्म की डिस्टेंस प्लस ट्रेन की डिस्टेंस। पोल के केस में पोल के केस में सिर्फ वही होता है, जो ट्रेन की डिस्टेंस होती है वही वही डिस्टेंस होती है, बाकी इसमें प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ नहीं होता है, इसीलिए वही डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ता है। ट्रेन को सिर्फ अपनी ही डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ता है, जबकि प्लेटफॉर्म के केसेस में प्लेटफॉर्म का भी डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना पड़ता है और ट्रेन की खुद की डिस्टेंस वो भी ट्रेवल करनी पड़ती है। तो सिर्फ ये अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन बन जाता है इससे। और इस टाइप के क्वेश्चन क्या नाम है 3 या 4 क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं रेलवे या एसएसटी या बैंकिंग या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अक्सर करके पूछे जाते हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा इस टाइप के क्वेश्चंस। फिर मिलेंगे अपने लेटेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए फिर मिलेंगे, हमें अनुमति दीजिए, नमस्कार।